हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आरपीएस इंग्लिश इंस्टीट्यूट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल का फर्स्ट पोएम, जिसका नाम है आ फोटोग्राफ। इस पोएम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके पोइट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पोइट्स का नेम भी पूछ लिया जाता है। तो इसके जो पोइट हैं वो है सरले टॉलसन, और सरले टॉलसन ने इसमें अपनी बायोग्राफी का वर्णन किया है, जिसमें अपनी मदर के बारे में की कुछ मेमोरी के बारे में वर्णन किया है। और ये जो फोटोग्राफ है वो बीच से लिया गया है, जिसमें इनकी माँ और उनकी 2 कजिन्स, जिनका नाम डॉली और बेटी है। इस फोटो में ये जो हमको फोटो दिख रहा है, ये इसको कार्डबोर्ड रेफर किया है। कार्डबोर्ड, चूंकि ये लकड़ी का बना हुआ है इसलिए इसको कार्डबोर्ड कह रहे हैं। इसमें पोइट की माँ बीच में है, मिडिल में है पोइट्स मदर, मॉम सरले टॉलसन की, जो लंबाई में भी और एज में भी अपनी कजिन से बड़ी हैं। ये बीच पर हॉलीडे के दिन पैडलिंग करने गई हैं, एंजॉय करने गई हैं। पैडलिंग का मतलब होता है वेयर फीट, यानी नंगे पैर पानी में चलना। और जहां पर इनके पैर जो है छप जाते हैं रेत में, इसका वर्णन इस फोटोग्राफ में किया गया है। तो अब लेट्स स्टार्ट द पोएम। एक मिनट, लिखा है इसमें फर्स्ट लाइन में, द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वाज। ये कार्डबोर्ड मुझे दर्शा रही है कि ये कैसे है, था। When the 2 girls cousin went paddling, जिसमें जो गर्ल है वो अपने कजिन्स के साथ गई हुई है समुद्र के बीच पर, और वहां वो पैडलिंग कर रही हैं। पैडलिंग मैंने पहले ही बताया आपको, पैडलिंग का मतलब होता है, पैडलिंग का मतलब होता है नंगे पैर पानी में चलना, समुद्र के बीच के पर चलना नंगे पैर, ये है पैडलिंग। ये अपना पैडलिंग है। पैडलिंग में इसमें क्या होता है, रेत में पैर छप जाते हैं, बार बार पानी की जब लहर आती है तो उन पैर को दोबारा से वो धो देती है, साफ कर देती है। इसके बाद वो दोबारा वहां से चलती हैं तो फिर से पैर छप जाते हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। यहां पर सरले टॉलसन ने कहा है कि उन दोनों में से दोनों ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़े हुए थे। एंड सी द बिग गर्ल, और उसकी जो माँ है पोइट्स की मॉम, वो सबसे बड़ी गर्ल है। सम 12 years ओल्ड, यानी लगभग 12 वर्ष की, लगभग 12 वर्ष की पोइट्स की मदर है। ऑल 3 स्टूड स्टिल, वो तीनों खड़ी हुई हैं, स्टिल हैं, स्थिर अवस्था में। टू स्माइल थ्रो देयर हेयर, और चूंकि वहां पर जब वो खड़ी हुई हैं बीच पर, वहां कुछ हवाएं चल रही हैं जिनकी वजह से उनके जो है बाल बिखरे हुए हैं। तो बाल के थ्रो वो क्या कर रही हैं, स्माइल दे रही हैं। क्या कर रही हैं, स्माइल दे रही हैं। स्माइल थ्रो देयर हेयर, अपने बालों के थ्रो। एट द अंकल, उसी बीच अंकल विथ द कैमरा, कैमरे के द्वारा, अ स्वीट फेस, एक सेल्फी ली है उन्होंने। उनका फेस कैसा है उस वक्त, स्वीट है। कैसा है, अ स्वीट फेस माई मदर, मदर का फेस कैसा है, स्वीट है। दैट वाज बिफोर आई बॉर्न, और ये जो फोटो है, ये जो फोटोग्राफ है, ये तब का है जब मेरा जो है जन्म ही नहीं हुआ था, माने मेरे जन्म से पहले का है। बिफोर लगा हुआ है तो बिफोर आई वाज बॉर्न। एंड द सी, और जो समुद्र है, विच एपियर, जो दिख रहा है, टू चेंजलेस,
इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये दिख रहा है चेंजलेस, माने कैसा दिख रहा है? चेंजलेस, कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। बॉसेड देयर टेरिवली ट्रांजिस्ट फीट, यहां पर आया है ट्रांजिस्ट। ट्रांजिस्ट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए, यानी ऐसी चीज जो कुछ समय के लिए बनी हो, परमानेंट ना हो। कैसी ना हो? परमानेंट ना हो। तो आज शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए ये बनी हुई है। तो आगे लिखा है फीट। फीट मैंने बताया कि वो जो है समुद्र के किनारे माने बीच पर नंगे पैर चल रही हैं, तो उनके जो पैर छप रहे हैं वो कैसे हैं? ट्रांजिस्ट है, माने कुछ समय के लिए हैं, कुछ समय के लिए हैं, क्योंकि दोबारा पानी की लहर आएगी और वो उसको धो देगी। तो ये कैसे हैं? कुछ समय के लिए ट्रांजिस्ट हैं। आगे सम 20-30 ईयर्स लेटर, माने लगभग 20-30 साल बाद, सी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, वो उस फोटो को देखकर हंसने लगती हैं। कौन? पोइट्स की मॉम। कौन? मॉम, शार्लेट ओल्सन की मॉम क्या करने लगती हैं? हंसने लगती हैं। और वो कहती हैं सी बेटी एंड डॉली, कि देखो बेटी और डॉली को। सी सैड, वो कहती हैं एट लुक हाउ दे ड्रेस, और उनकी ड्रेस को देखो। उस दिन बीच पर किस प्रकार उनकी ड्रेस थी? फॉर यूज फॉर ड्रेस अस फॉर द बीच, के ड्रेस के दिन उस बीच पर उनकी ड्रेस कैसी थी। और यहां पर जो दे यूज किया गया है, दे, उनकी ड्रेस, माने किसकी? पोइट्स की मदर की और बेटी और डॉली की। तो ये उनके लिए यूज किया गया है। द सी हॉलीडे, जब वो समुद्र पर गई थी अपने हॉलीडे के दिन। बाज हर फास्ट, ये जो सी हॉलीडे का वो जो है वो उनका पास्ट है। हर, यहां पर हर माने किसका? पोइट्स की मदर का, माने मॉम का। ये उनकी मॉम का पास्ट है। एंड माइन, और मेरा, इज हर लाफ्टर, इज हर लाफ्टर। यहां पर हर किसके लिए किया गया है? पोइट्स मॉम का, पोइट्स की मॉम के लिए। कि जब वो स्नैपशॉट को देखकर हंस रही थी, लाफ कर रही थी, तो ये पास्ट किसने देखा? शार्लेट ओल्सन ने। और बाकी सी हॉलीडे पास्ट किसका है? पोइट्स की मदर का। बोथ माने दोनों, कौन कौन? मॉम और सरले, मॉम और सरले। सरले यानी पोइट। बरी, बरी माने चेंज होना, गुजरना, किसी की से होते हुए। तो विथ हर लेवर ईज, विथ हर लेवर ईज ऑफ लॉस, यहां से वो गुजरी। तो लेबर माने होता है परिश्रम और ईस माने इजी। तो यहां पर क्या है? दो अपोजिट शब्दों का यूज किया गया है, लेबर और ईस। ईस माने इजी और लेबर यानी डिफिकल्ट। तो जब दोनों दो डिफिकल्ट वर्ड एक साथ आते हैं तो वहां एक फिगर ऑफ स्पीच बनती है जिसका नाम होता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, दो विपरीत अपोजिट वर्ड जब एक साथ आते हैं तो वहां एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसका नाम होता है ऑक्सीमोरॉन। हालांकि इसमें और भी फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनको अपन देखेंगे इसके बाद, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में फिगर ऑफ स्पीच भी पूछे जाते हैं। नाउ सीस बीन डेड नियरली, माने अब वो जो है पोइट्स की मॉम है वो डेड हो चुकी है, मर चुकी है। एज मेनी ईयर्स, और उनको बहुत सालें हो चुकी हैं, बहुत सी ईयर्स बीत चुकी हैं। एज, जैसे दैट गर्ल लिव्ड, वो जो लड़की थी, जब वो उन्होंने बताया था कि वो कितने साल की समुद्र पे गई थी, बीच पर गई थी, उतनी साल उनको हो चुके हैं, उनकी डेथ हुए। एंड ऑफ दिस सरकमटेंस, सरकमटेंस माने कंडीशन, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, इस सब पर कुछ कहने के लिए नहीं है। क्योंकि वो देखो उसकी मॉम डेड हो चुकी है, मर चुकी है, तो वो बहुत दुख से भरी हुई है, तो उसके पास कोई वर्ड इस वक्त कहने के लिए नहीं है। इट्स साइलेंस,
साइलेंस। और यहाँ पर इतनी शांति है कि साइलेंस में भी क्या है, साइलेंस है। साइलेंस भी कैसा है, साइलेंस है। जब साइलेंस साइलेंस है तो यहाँ ये देखो, साइलेंस में जब शांति में शांति, शांति कैसी है, शांति है। तो साइलेंस में साइलेंस यहाँ पर कवि ने कहा है। तो यहाँ पर भी एक और फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर ये पोएम हो जाती है अपनी। इसमें कुछ अलिटरेशन भी है, जैसे मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ। जैसे माई मदर, यहाँ पर एम और एम का रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पर अलिटरेशन है। एक और देखते हैं अपन कहाँ पर अलिटरेशन है। हाउ इट वाज द टू गर्ल्स cousin went paddling, holding my mother's hand, and she is the big girl, some 12 years old। हाँ जी, अलिटरेशन है यहाँ पर। थ्रो देयर हेयर, थ्रो देयर हेयर, यहाँ पर टी और टी का जो है रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ भी अलिटरेशन है। विथ द कैमरा स्वीट फेस माई मदर, यहाँ मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर क्या अलिटरेशन है, माई मदर में अलिटरेशन है। सी वॉज बोर्न, सी, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। हम्म।